जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा आप सबों के लिए जो है श्री रामचरितमानस की 202 से लेके 205 तक को हम लोग पूर्ण करेंगे और इसमें जो है भगवान की लीला का जो है गान है। इस गान का हम लोग मधुर आनंद लें। भगवान किस तरह से जन्म लिए, कैसे आए, और भगवान के आने का एक संयोग नहीं होता, हजारों संयोग जब मिलता है तभी भगवान जो है सो पृथ्वी पे पधारते हैं और भक्तों का कल्याण करके पुनः चले जाते हैं। लोग कहता है कि भगवान राक्षसों को मारने के लिए आते हैं। भगवान राक्षसों को मारने के लिए कभी नहीं आते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं, अपने भक्तों का वो आनंद देने के लिए आते हैं। चाहे वो माँ के रूप में हो, वो भी कहीं न कहीं प्रभु के भक्त ही होते हैं। भले ही उसका रोल जो भी हो, भगवान के जैसी कभी कभी यहाँ पे क्या सत्य भी है। हम लोग भगवान के काठ की पुतली हैं। जैसे प्रभु घुमाते हैं हम लोग वैसा ही घूमते हैं और प्रभु हमें मुक्ति तक ले जाते हैं। बस भगवान का भक्त होना चाहिए हम सबों को कहीं न कहीं, और कोशिश करना चाहिए सारे काम को करते हुए भगवान का ध्यान करें, उनका नाम लें, उनके स्थान का दर्शन करें। नाम काम और धाम। नाम मतलब ये होता है कि भगवान के नाम का हमेशा हम लोग जो है सो ध्यान करते रहें, जपते रहें। दूसरा काम, भगवान ने क्या क्या किया अपने जीवन में आए तो भगवान ने क्या क्या जो किए उसका स्मरण करते रहिए। और धाम वो जो भगवान का जो स्थान है उस स्थान को हम लोग जाते रहें। चाहे आपके घर के बगल में ही अगर कोई देव स्थान है तो वहाँ पे जाइए, मंदिर जाइए, यही है भगवान का धाम। और ऐसे तो भगवान आपके अंदर में पल पल निवास करते हैं। दर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस भाव होनी चाहिए प्रभु से बात करने के लिए, प्रभु से ध्यान करने के लिए। ये सब बहुत गुड रहस्य है। इसमें जितना अध्ययन करिएगा उतना ही कम पढ़ते जाएगा। समुद्र के समान हमारे शास्त्र हैं। इस शास्त्र में जितना अध्ययन उतना कम होता जाएगा। गोताखोर जितना काम करेगा उतना ही भगवान का ध्यान करेगा, नाम करेगा, उतना ही लगेगा हम तो कुछ है ही नहीं। जब तक आपके पास कुछ होता नहीं है विद्वता, तब तक आपको लगता है कि हम विद्वान हैं। जैसे ही विद्वता की तरफ जाइएगा, ज्ञान की तरफ जाइएगा, अज्ञान नष्ट होता चला जाएगा और आप छोटे बनते चले जाएंगे ज्ञान की दृष्टि में, क्योंकि समुद्र में आप कितना ले सकते हैं। इसी तरह हम लोग शुरू करते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य सनातन की जय के लिए कुछ न कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा हम सबों को ना। क्यों नहीं, प्रभु ने हमें जन्म दिया है सत्य सनातन में, कर्म दिया है सत्य सनातन में, और धर्म कर्म तो हमारे लिए बहुत ही महत्व, कर्तव्य हमारा जीवन है। जीवन को कर्तव्य से जोड़ के रखिए। अधिकार कम से कम लेने का प्रयास करिए, कर्तव्य ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि हम कर्तव्य करें। अधिकार क्या लेना है? अधिकार तो प्रभु हमको देने के लिए सब कुछ तैयार ही है। अधिकार तो प्रभु से मांगिए, कर्तव्य मनुष्य के लिए, जीवों के लिए करिए, जंतुओं के लिए करिए। 84 लाख योनियाँ हैं जिसमें वृक्ष पौधा सभी लोग आते हैं। उसका हम लोग कहीं न कहीं सहयोग करते रहे, मन से, तन से, धन से, विचार से, विवेक से, विश्वास से। ये करना बहुत ही जरूरी है। शुरू करते हैं हम लोग। बार बार कौशल्या विनय करही कर जोड़ी, अब जनि कबहूँ व्यापी प्रभु मोहि माया तोड़ी।
मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहर कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित्र हरि बहु विधि किन्हा, अति आनंद दाशन कहु दिन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बरे भई परिजन सुखदाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों के सुख देने वाले हुए। चूड़ा करण किन्न गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित्र अपारा, करत फिरत चारियु सुकुमारा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर कुछ बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोही, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आबत तजी बाल समाजा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखा के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगमनेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तो प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। इनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण कहते हैं। और शिव ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। भूसर धूर भरे तनु आए, भूपति भी हंसी गोदी बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल है चिता, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किल कत मुखा, दधि ओधन लपटाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में तही भात लपटाए। किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित्र अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया।
भये कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमारावस्था में हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुतचारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निर्गुण हैं, और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तलवान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। दिन बीतनी बिहरही सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथ में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी, वृद्ध अरु बाल, प्राण होते प्रिय लागत। सब कहूँ राम कृपाल, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बनु मृगिया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारही जिये जानी, दिन प्रतिनी पहि देखा बही आनी। मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुव सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सो की होए पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपहु कहई अनुजन समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा,
मातु पिता गुरुना बही माता, आयशु मांगी करही पुर काजा, देखी चरित्र हर्षै मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह जा, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित, है जो व्यापक अकल निरभय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगा कर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहूँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुखी पाते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मारहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन किन्ह बिचारा, प्रभु अब तरहु हरने मैं भारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहूँ मिश देखहु पद जाई, करे बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग शकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहु विधि करत मनोरथ, जाति लागी नहीं बार। करी मंजन सरोजल, गए भूप दरबार। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ गिर बिहारी। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। इस प्रकार से अब हम लोग का नेक्स्ट होगा कल, फिर हम लोग करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है। जय हो जय हो जय हो।